Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to the course of Programming Fundamentals. I am Muhammad Ijaz. This is part 5 to cover the topic of arrays in C++. If you have not watched the real parts, part 1, part 2, part 3 and part 4 yet, I strongly recommend you to watch those parts before proceeding. आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एरेज को फंक्शन के अंदर कैसे पास किया जा सकता है। एरे के अंदर जो फंक्शन पास किया जाता है, फंक्शन में जो एरेज पास की जाती है, ऐसे फंक्शन को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं और कॉल कैसे करते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि वन डायमेंशनल एरे के साथ साथ टू डायमेंशनल एरे को अगर पास करना हो फंक्शन के अंदर तो क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं या किस तरह से उसको पास करते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इस सेशन के एंड पे हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एरे जो होती है उसका फंक्शन भी उसी तरह डिक्लेयर किया जाता है जिस तरह से दूसरे फंक्शन डिक्लेयर किए जाते हैं कि आप रिटर्न टाइप लिखते हैं, आगे फंक्शन का नाम लिखते हैं, आगे वो राउंड ब्रैकेट्स आती हैं जिसके अंदर आर्गुमेंट्स पास करने होते हैं। तो पहले तो आप जस्ट जब फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो जस्ट डाटा टाइप बता देना काफ़ी होता है कि इसमें किस किस्म के आर्गुमेंट्स आएंगे, किस टाइप के आर्गुमेंट्स आएंगे। अब अगर आपने इंट सिर्फ इंट लिखा तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट आएगा, लेकिन उसके आगे अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं तो इससे पता चलता है कि ये एक इंटीजर नहीं आएगा बल्कि इंटीजर टाइप की एरे आएगी एज एन आर्गुमेंट। उसके बाद आपने दूसरा इंटीजर पास कर दिया। ये मतलब ये एरे को पास करने का यही वे है कि आप डाटा टाइप लिखते हैं और आगे राउंड ब्रैकेट्स स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं कि यहाँ पे एक एरे आएगी। फिर जब इसको डिफाइन करना है तो भी ऐसे ही करना है कि आपने डाटा टाइप लिखनी है, आगे एरे का नाम लिखना है, आगे आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देनी है। इसका साइज देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता साइज आप जो पास करेंगे वो अलग वेरिएबल की सूरत में आप पास कर सकते हैं। किसी फंक्शन को जब आप एरे पास करते हैं तो उसका साइज साथ पास कर देना बेहतर होता है ताकि आप उस आइटरेट के अंदर उस एरे को अगर आइटरेट करना चाहें तो आप आइटरेट कर सकें। जिस तरह हमने यहाँ पे i0 से लेकर साइज तक उसको इटरेट किया है और रिपीट किया है, यही काम के उस एरे के उस एलिमेंट को अगले यानी कि उस इंडेक्स को आप प्रिंट करवाना चाहते हैं। मेन फंक्शन के अंदर आपने 5 आर्गुमेंट्स की एक एरे ली है, 5 एलिमेंट्स की एक एरे ली है, 4, 5, 7, 8 और 9 ये उसकी वैल्यूज है। 0 इंडेक्स पे 4 स्टोर है, फर्स्ट इंडेक्स पे 5 और इस तरह से आपको पता है कि फोर्थ इंडेक्स के ऊपर 9 स्टोर है। प्रिंट एरे फंक्शन को कॉल कर लिया है, ये वही फंक्शन है जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है प्रिंट एरे। तो पहला आर्गुमेंट आपने पास कर दिया एरे का। ये बात ध्यान में रखनी है कि जब आपने फंक्शन को डिक्लेयर किया तो उसके ब्रैकेट साथ आएंगी बताने के लिए कि यहाँ पे एक एरे पास होनी है। जब आपने उसको डिफाइन किया तो भी स्क्वायर ब्रैकेट साथ आएंगी ये बताने के लिए यहाँ पे एक एरे पास होगी। लेकिन जब आपने फंक्शन को कॉल करना है तो साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एरे का नाम दे देंगे और वो एरे जो है वो पास हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम को पता है, कंपाइलर को पता है कि यहाँ पे एक एरे पास होनी थी और ए आर पास हो रही है तो ए आर एक एरे ही है, क्योंकि यहाँ पे हम डिक्लेयर कर चुके हैं ए आर इज एन एरे। अच्छा, उसके साथ आपने बताया कि इसका साइज पास होगा तो हमने साइज भी पास कर दिया 5। अगर ये 5 यहाँ पे साइज पास ना करेंगे तो सिर्फ एरे को फंक्शन के अंदर पास कर देंगे तो प्रिंट एरे फंक्शन के अंदर हम साइज फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये अगली स्लाइड के ऊपर यही बताया गया है कि अगर आप इस तरह से आप समझते हैं कि प्रिंट एरे के अंदर एक एरे पास कर दिए, साथ साइज पास नहीं किया और आप साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू एरे का साइज ले लेंगे और उसको 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट्स के साइज पर डिवाइड कर देंगे तो हमें एरे का साइज पता चल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। If you pass an array as an argument to a function, there is no way to calculate the size of the array in that invoked function. जब आपने फंक्शन को कॉल कर लिया तो जिस फंक्शन को कॉल किया उस फंक्शन के अंदर आप एरे का साइज मालूम करना चाहेंगे तो मालूम नहीं कर सकेंगे। इसलिए एक बेहतर अप्रोच ये होती है कि आप उसके साइज को भी उस फंक्शन के आर्गुमेंट के तौर पे पास कर दें जिसमें आपने एरे को पास किया है। अगर आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखना चाहें तो हम डेव सी प्लस प्लस के अंदर इसको देख सकते हैं। लेट्स फ्लिप टू डेव सी प्लस प्लस। तो डेव सी प्लस प्लस के अंदर हमने ये प्रोग्राम पहले से लिख लिया है ताकि वक्त को बचाया जा सके। मैंने वही प्रोग्राम लिखा है कि प्रिंट एरे एक फंक्शन लिया, उस एरे के अंदर उस फंक्शन के अंदर एक एरे आर्गुमेंट के तौर पे पास कर दी है। मेन फंक्शन के अंदर मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया प्रिंट एरे को, उसमें ए डबल आर पास कर दिए। ए डबल आर के अंदर 5 वैल्यूज पड़ी हुई हैं। तो गलती मैंने यही की है कि यहाँ पे मैंने साइज पास नहीं किया। अब ये 5 तो पड़ी हुई है, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये है कि वो मल्टीपल वैल्यूज भी हो सकती है, यूजर से साइज लेके भी रखा जा सकता है एरे का, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस सूरत में हमें अगर साइज पास नहीं करते और फंक्शन में चले जाते हैं तो फंक्शन के अंदर तो नहीं पता होगा कि यूजर ने क्या वैल्यू दी है, यूजर ने उसका साइज क्या दिया हुआ है, तो फिर वहां पे हम वो साइज मालूम नहीं कर सकेंगे।
तो यही बेहतर अप्रोच थी कि यहाँ पे मैं उसका साइज़ पास कर देता, लेकिन मैंने साइज़ पास नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने फ़ंक्शन के अंदर जाके मैंने फॉर लूप लगाया i इज़ इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन साइज़ ऑफ ऑपरेटर के थ्रू एरे का, ये एरे जो पास हुई है, उसका मैंने साइज़ मालूम किया और उसको मैंने एरे के 0 इंडेक्स के ऊपर, जो कि मुझे पता है कि अगर इंटीजर टाइप की एरे है तो ये 0 इंडेक्स के ऊपर भी एक इंटीजर पड़ा होगा, उसका साइज़ 4 बाइट होगा। जब 20 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो 5 रिटर्न हो जाएगा। तो ये लूप 0 से लेकर 5 तक चल जाएगा और वो वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएँगी, यानी कि 3, 5, 6, 7, 8 प्रिंट हो जाएँगी। लेकिन अगर मैं इसको रन करूँ, तो रन करने पे पता चलता है कि ये वो सारी वैल्यूज़ प्रिंट नहीं हुई हैं, बल्कि सिर्फ़ 3 और 5 प्रिंट हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये साइज़ ऑफ ऑपरेटर उस फ़ंक्शन के अंदर इस तरह से काम नहीं करेगा कि आप वैल्यूज़ जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एरे की वैल्यू पास कर दें और वहाँ पे जाके आप कहें कि एरे का साइज़ मैं मालूम कर लूँगा, बल्कि आपको उसके साथ साइज़ भी भेजना पड़ेगा। यहाँ पे साइज़, अगर आप इस मेन फंक्शन के अंदर एरे को आपने डिक्लेयर किया हुआ है, तो मेन फंक्शन के अंदर ही अगर आप इसका साइज़ मालूम करना चाहें, तो साइज़ आप ऑपरेटर के थ्रू मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी फंक्शन में वो एरे पास कर दी है, तो आप समझते हैं कि उस फंक्शन के अंदर जाके भी आप साइज़ ऑफ ऑपरेटर के साथ एरे का साइज़ मालूम कर लेंगे, तो ये ऐसा नहीं होगा। ठीक है? ये कंपाइलर एरर जनरेट करेगा, सॉरी, कंपाइलर एरर जनरेट नहीं करेगा, बल्कि ये आपकी आउटपुट उस तरह से नहीं होगी, जिस तरह से आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उसने 2 वैल्यूज़ सिर्फ़ प्रिंट करवाई है, क्योंकि उसे पता है कि ये एरे पास हो रही है। अगर सिर्फ़ एक एरे के आगे ये स्क्वेयर ब्रैकेट्स ना होती, तो इसका मतलब ये था कि एक इंटीजर पास हो रहा है। अगर एरे पास हो रही है तो कम से कम 2 इंटीजर्स तो होंगे। तो इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ़ उसने 2 तक लूप को चला दिया है। उसने ये बॉदर नहीं किया कि इसका साइज़ एक्चुअली क्या होना चाहिए, ना ही उसके पास कोई ये इस चीज़ का इख्तियार है, क्योंकि एरेज़ आर ऑलवेज़ पास्ड बाय रेफरेंस, नॉट बाय वैल्यू। हम पहले देखते रहे हैं कि हमने पहले जब फंक्शंस पढ़े थे, फंक्शंस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि फंक्शंस में जो आर्गुमेंट पास किए जाते हैं, वो बाय वैल्यू भी पास किए जा सकते हैं और बाय रेफरेंस भी पास किए जा सकते हैं। अगर बाय वैल्यू पास करते हैं तो उस आर्गुमेंट की कॉपी जाती है, एक्चुअल आर्गुमेंट नहीं जाता। अगर उस फंक्शन के अंदर कोई चेंजिंग्स होती है, तो वो कॉपी के अंदर चेंज होती है, लेकिन एक्चुअल वेरिएबल जो है वो सेम ही रहता है। जिस तरह ये ऐड वन फंक्शन हमने लिखा, ऐड वन फंक्शन के अंदर एक इंटीजर पास किया है, उस इंटीजर में हमने एक ऐड करके उसी इंटीजर के अंदर स्टोर कर लिया और उस फंक्शन का नाम रख लिया ऐड वन। आगे हम मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल ले रहे हैं एक्स, ऐड वन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसमें एक्स को पास कर रहे हैं। तो यानी कि 7 यहाँ पास होगा, 7 प्लस 1 8 आ जाएगा ए के अंदर। लेकिन अगर आप एक्स की वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो वो 7 ही प्रिंट होगी, क्योंकि एक्स की कॉपी गई थी ए के अंदर, एक्चुअल एक्स वेरिएबल ए के अंदर नहीं गया था। अगर हम चाहते हैं कि एक्स की वैल्यू ही अपडेट हो, तो हम इसको बाय रेफरेंस पास करते थे। यहाँ पे एम्परसेंड ऑपरेटर लगाते थे और एम्परसेंड ऑपरेटर लगा के, ये एम्परसेंड ऑपरेटर है, इस एम्परसेंड ऑपरेटर को लगा के आप ये एक्चुअल वैल्यू के अंदर चेंज करवा सकते थे। लेकिन एरेज के अंदर आप देखें कि मैंने एरे पास की है, इसके साथ एम्परसेंड ऑपरेटर तो नहीं लगाया, और आपने ऐड वन इन एरे एलिमेंट्स आपने फंक्शन बना लिया कि हर एलिमेंट के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, हर एक इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, उसमें एक ऐड करके उसी इंडेक्स पे स्टोर कर दो। तो जब आप ये काम करेंगे, लेट्स सपोज आपने 3, 5 और 7 की ये 3 एलिमेंट्स लिए हैं एक एरे के अंदर, वो एरे जो है वो पास कर दी है किसको, एक ऐड वन इन एरे एलिमेंट्स, ये जो फंक्शन आपने बनाया था उस फंक्शन को आपने ये एक्स एरे पास कर दी है और साथ इसका साइज पास कर दी है। तो अब जब ये फंक्शन के अंदर एरे गई है, तो अब एरे के एलिमेंट्स के जो अंदर जो एक एक ऐड होके वो एलिमेंट्स में जमा हो रहा है, यानी कि हर इंडेक्स के ऊपर वैल्यू अपडेट हो रही है। वो एक्चुअल एरे के अंदर वैल्यू अपडेट हो चुकी है। जब आप उसको प्रिंट करेंगे तो अब 3, 5, 7 प्रिंट नहीं होंगे, बल्कि 4, 6 और 8 प्रिंट होंगे। मतलब ये कि एरे की जो वैल्यू है वो बाय रेफरेंस ही पास होती है, उसके अंदर बाय वैल्यू और बाय रेफरेंस 2 अलग-अलग ऑप्शंस नहीं होते हैं। इसी तरह आप 2 डायमेंशनल एरे भी पास कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 डायमेंशनल एरे पास करते हैं तो ये बात ज़हन में रखनी है कि जो सेकंड बाउंड्री है, यानी कि सेकंड डायमेंशन है, वो बाउंड्स आपने ज़रूर पास करनी है। यहाँ पे आपने ज़रूर साइज़ देना है। अगर आप रोज़ और कॉलम्स कह लें, तो कॉलम्स का साइज़ ज़रूर देना है, रोज़ का साइज़ आप छोड़ सकते हैं। ठीक है? जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, जब हमने 2 डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि एरे को इनिशियलाइज़ करते वक़्त आप जो है वो रोज़ का साइज़ छोड़ सकते हैं, कॉलम्स का साइज़ देना ज़रूरी होता है। इसी तरह जब आप एरे एक पास करते हैं किसी फंक्शन के अंदर 2 डायमेंशनल एरे, तो उसके अंदर कॉलम का साइज़ देना ज़रूरी होता है। तो रोज़ के साइज़ को आप छोड़ सकते हैं, डिक्लेयर करते वक़्त भी और डिफाइन करते वक़्त भी।
जब आपने कॉल करना है तो ज़ाहिर है कॉल करते वक्त आपने जस्ट एरे का नाम देना है। एरे के नाम के साथ आपने रोज का साइज या कॉलम का साइज तो नहीं देना, ना ही स्क्वायर ब्रैकेट्स देनी है, जस्ट एरे का नाम देना है। तो एरे का नाम आप देंगे और साथ उसका साइज आप दे सकते हैं। ये जो साइज दे रहे हैं ना, ये साइज है रोज का, क्योंकि रोज का साइज आप यहाँ पे पास नहीं कर रहे। कॉलम का साइज पास करना तो जरूरी है, रो का साइज पास करना जरूरी नहीं था। तो रो का साइज आप यहाँ पे आप उसको सेंड कर सकते हैं कि इसके अंदर 2 रोज होंगी और कॉलम्स यहाँ से देख लो। तो वो जो है ना, वो मेन फंक्शन के अंदर आपने फंक्शन को कॉल कर लिया। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं 3 कॉलम्स हैं, रोज का जो पता नहीं चल रहा, तो ये फर्स्ट बाउंड यानी कि ये नंबर ऑफ रोज बता रहा है। तो नंबर ऑफ रोज यहाँ से 2 आ जाएंगे। आप देख सकते हैं 2 रोज और 3 कॉलम्स आपने एक्चुअली पास किए थे। इस एरे के अंदर 2 रोज और 3 कॉलम्स है, तो वही एरे आप यहाँ पे पास कर रहे हैं। ये 2 रोज है और ये 3 कॉलम्स उसको बता दिए। तो आप फर्स्ट बाउंड तक उसको चला लेते हैं और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो यहाँ से पता चल जाएंगे। आप यहाँ से उसको पास कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाने से पहले हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं जो टॉपिक्स हमने देखे हैं। ये हमारा डेव सी प्लस प्लस है। इसके अंदर हमने वो फंक्शन लिख दी है ऐड वन वाला। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि वाकई ये आर्गुमेंट यानी कि रेफरेंस के बगैर एरे को पास करें तो क्या वाकई उस एरे का साइज चेंज हो जाता है या ऐसा नहीं है। तो हम देख लें कि हमने एक फंक्शन लिखा है जिसके अंदर जस्ट एक इंटीजर पास किया, उस इंटीजर के अंदर एक ऐड करके हमने उसी इंटीजर के अंदर स्टोर कर दिया। फिर हमने एक एरे पास की, उस एरे के एलिमेंट्स के अंदर एक एक ऐड करके उन्हीं इंडेक्सेस के ऊपर हमने स्टोर कर दिया। तो दोनों सूरतों में हमने एक वेरिएबल लिया 5 वेरिएबल लेके ऐड वन फंक्शन को पास कर दिया। ऐड वन फंक्शन को पास किया तो 5 की एक कॉपी आ गई ए के अंदर और 5 + 1 होके 6 जो है वो ए के अंदर स्टोर हो गया। लेकिन जब हमने वेरिएबल को प्रिंट करवाया तो वो कोड जो है वो 5 ही प्रिंट करवाएगा, वो 6 प्रिंट नहीं करवाएगा, क्योंकि कॉपी की वैल्यू चेंज हुई है, एक्चुअल वैल्यू 5 ही रही है। अगर आप चाहते हैं कि एक्चुअल वैल्यू चेंज हो जाए तो उसके लिए आपको रेफरेंस बाय रेफरेंस इसको पास करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे एम्परसेंड ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एरे को यहाँ पे पास किया है, यानी कि आपने एक एरे ली है x और x को पास कर दिया है, तो x का एम्परसेंड ऑपरेटर लगाए बगैर भी जब आप इसके एलिमेंट्स के अंदर एक एक ऐड करेंगे तो जब उस एरे को 0 एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को प्रिंट करवाएंगे तो वो वैल्यूज एक्चुअल एरे के अंदर चेंज हो चुकी है। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं। ले जी मैं इसको रन करता हूँ। देखिए पहले 5 ही प्रिंट हुआ है, पहले 5 ही प्रिंट हुआ है। जो आपने एरे जो इंटीजर पास किया था वही इंटीजर 5 वैल्यू थी, तो 5 वैल्यू ही प्रिंट हुई है। लेकिन जो एरे पास की है, एरे की वैल्यू 4 6 और 8 हो गई है, यानी कि एक्चुअल एरे के अंदर चेंज हो गई है। लेकिन अगर आपने बाय वैल्यू वेरिएबल को पास किया है तो वो चेंज नहीं हुई। तो बाय डिफॉल्ट एरे जो है वो बाय रेफरेंस ही पास होती है। इसके अलावा हमने एक प्रोग्राम आपने ये भी देखा कि 2 डायमेंशनल एरे कैसे पास करते हैं, तो उसके लिए मैंने प्रोग्राम लिखा हुआ है। 2 डायमेंशनल एरे पास करने के लिए फंक्शन का नाम लिखते हैं, एरे की दोनों डायमेंशन देते हैं, दूसरी डायमेंशन की बाउंड्री देना जरूरी है। अगर आप यहाँ पे साइज नहीं देंगे तो कंपाइलर एरर जनरेट करेगा कि एरे का साइज इस तरह से मुझे पता नहीं चल सका। अब जो दूसरा जो वेरिएबल मैंने आपको बताया कि 2 आर्गुमेंट पास अगर एरे पास कर रहे हैं तो दूसरा भी उसका साइज भी पास करना चाहिए आर्गुमेंट के तौर पे। अगर आप दूसरा साइज नहीं देते, दूसरा आर्गुमेंट नहीं पास करते, साइज पास नहीं करते, तो जो फंक्शन है उस फंक्शन के अंदर, जिस फंक्शन के अंदर आपने एरे को पास किया उस फंक्शन के अंदर आप उसका साइज नहीं गेट कर सकते। तो यहाँ पे मैंने साइज के लिए एक वेरिएबल भी पास कर दिया है, यानी कि इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल होगा, ये हमने उसको डिक्लेयर कर दिया फंक्शन को। डिक्लेयर करते वक्त, डिफाइन करते वक्त दोनों वक्त कम अज कम जो है आपको कॉलम का साइज देना जरूरी है। अगर आप रोज का साइज भी दे दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कॉलम का साइज कम से कम देना जरूरी है, यानी कि सेकंड जो बाउंड है वो देना जरूरी है, सेकंड डायमेंशन की बाउंड्री देना जरूरी है। अब मेन फंक्शन के अंदर आपने एक एरे बना ली जिसके अंदर 2 आपने कहा कि एरेज होंगी और हर एरे के अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे, या यूं कह लें कि 2 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। ये आपने एक एरे बना ली है और आपने प्रिंट एरे के फंक्शन को कॉल कर दिया है। तो ये देखिए इसकी वैल्यू अगर प्रिंट होगी तो 000356। आप देख सकते हैं कि पहली रो जो है वो आपने सिंपल 0 यानी कि इनिशियलाइजर लिस्ट तो दी है, लेकिन उस इनिशियलाइजर लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू नहीं दी। तो ये वैल्यूज आपको नजर आ रही है जो वैल्यूज प्रिंट होके आई है। ये लें जी, ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा एरे का टॉपिक जो है वो आज क्लोज हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।